यज्ञोपरांत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम लोगों ने अपनी बिटिया का जन्मोत्सव मनाया। आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, कहाँ बिटिया कहाँ गई? आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, जन्मदिन मनाना घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? कैसा है जी? बोलिए ना, कैसा है? फायदे का होना चाहिए। फायदे का सौदा है। अच्छा, सोच करके देखिए, आपके पास में 100 रुपए थे और 100 रुपए में से 20 रुपए चोरी हो गए, तो आपके पास में कितने बचे जी? 80 बचे। तो जब 20 रुपए चोरी हुए तो ये फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है? ये तो घाटे का सौदा हो गया ना। तो जन्मदिन मनाने में भी क्या होता है कि जितने वर्ष के हम हो गए उतने वर्ष हमारे जीवन के कम हो गए। तो जी, घाटे के सौदे में इतनी प्रसन्नता कोई व्यक्त करता है क्या? इतनी प्रसन्नता कि जी सब लोग खुश हैं कि जी हमारे इतने दिन खत्म हो गए। बहुत प्रसन्नता की चीज है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये फायदे का सौदा इसलिए है कि जब भी हमारा जन्मदिन हम मनाएं तो उस समय थोड़ा सा एक चिंतन कर लें कि हमारे इतने वर्ष जो है वो जिन कामों को हम नहीं कर पाए, अब आगे से उन कामों को जीवन के अंदर करना है। हमारे जीवन का इतना समय निकल गया, अब शेष हमारे पास में इतना बचा हुआ है, और तत्परता से और मेहनत से और प्रयत्न पुरुषार्थ से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो बिटिया, 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आपके जन्म के इतने समय निकल गए, इतना आपके पास से घट गया, तब विशेष रूप से और प्रयत्नशील होना है। कौन सी चीज के लिए? आज के दिन के बाद में अगले 1 साल का पूरा आप अपना खाका तैयार कर लो कि 1 वर्ष के अंदर मुझे इन विशेष चीजों पर ध्यान देना है। प्रत्येक जन्म दिवस के दिन मनुष्य को एक नया संकल्प ले लेना चाहिए, और संकल्प ये लेना चाहिए कि मेरे जीवन की उन्नति में कौन कौन सी चीजें सहायक बन सकती हैं। और वो उन्नति कौन सी? हम लोगों ने उन्नति का पैमाना जो है ना, वो केवल और केवल धन और ऐश्वर्य को मान लिया है। लेकिन शास्त्र ये कहता है, आपके जीवन की उन्नति का केवल 20% भाग है ये। हम लोगों ने खूब अच्छा कमाया, बड़ा घर बनाया, गाड़ी बंगला कार सब कुछ हो गई, ये जीवन की उन्नति का केवल 20% है। और पूरी दुनिया जो है ना, इस 20% के चक्कर में परेशान है, और जो 80% पूरा का पूरा बचा हुआ है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, सोच के देखो, 100 नंबर का पेपर है और 20 नंबर के प्रश्न पत्र को हमने इतना अच्छा हल कर दिया और उसमें 20 में से 20 भी मिल गए, तो फायदा क्या हुआ? अब तो फेल ही होना पड़ेगा ना। और समझदार व्यक्ति क्या करता है? बोले जी 20% का पूरा तो नहीं कर सकते, 100% में पूरा करो। तो मान लो 10 इसमें मिले, 10 उसमें मिले, 10 उसमें मिले, 10 उसमें मिले, तो कम से कम 50% लेके पास तो हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या? केवल एक भाग के अंदर हम लगे हुए हैं। तो संकल्प हमको 4 स्तरों पर लेना चाहिए। शास्त्र ये कहता है 4 स्तरों पर संकल्प। एक तो शारीरिक स्तर पर, एक बौद्धिक स्तर पर, एक मानसिक स्तर पर, और एक आध्यात्मिक स्तर पर। तब हमारा जीवन पूरा होता है। तो आपको जीवन के अंदर शारीरिक स्तर पर, शारीरिक का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने अच्छा भोजन किया, दंड बैठक लगाई और हमारा शरीर स्वस्थ हो गया तो हमारा शारीरिक स्तर व्यवस्थित हो गया। शारीरिक स्तर का तात्पर्य ये है, छोटी सुई से लेकर के और एरोप्लेन तक की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आपकी शारीरिक उन्नति के अंतर्गत आएंगी, जिसके द्वारा आपके शरीर को सुख मिलने वाला है, आराम मिलने वाला है। तो एक जीवन के अंदर ये संकल्प लेना है, मुझे अपने शरीर को बहुत व्यवस्थित करना है,
कभी यजुर्वेद का भाष्य पढ़ करके देखिए तो ऋषि दयानंद वहां पर एक वाक्य लिखते हैं और वो ये कहते हैं, दुनिया के लोगों, जब तक आप शरीर का पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक आपको शरीर का सुख नहीं मिल सकता। कोई ये सोचे जी मैं बहुत किताबें पढ़ूंगा इससे मेरा शरीर बलवान हो जाए, तो नहीं हो सकता है। शरीर का पुरुषार्थ अलग करना पड़ता है। उत्तम भोजन, उत्तम व्यायाम और उत्तम नींद और उत्तम चरित्र, ये 4-5 चीजें आ जाए ना। अगर भोजन अच्छा है, सामान्यतः हमारे बच्चे जो है आजकल जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं उसके अंदर ज्यादा परेशान रहते हैं और डॉक्टर ये स्पष्ट कह रहे हैं कि कैंसर आदि बड़ी बीमारियों के बढ़ावे के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। तो अच्छे लगते होंगे ना चाउमीन खाना, अच्छा लगता होगा मैगी खाना, देखो कभी कभी खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगना चाहिए। अच्छा तो अपना ही भोजन आप करो, बढ़िया भोजन आप करो जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। दूसरी कोशिश एक करना कि शास्त्र ये कहता है मनुष्य को पूरे दिन भर में एक बार तो जल से स्नान करना चाहिए और एक बार पसीने से स्नान करना चाहिए। पूरे दिन भर में एक बार पसीने से जरूर नहा लो। लेकिन अब दिक्कत क्या है, घर में भी एसी लगी है, कार में भी एसी लगी हुई है और आप ऑफिस गए तो वहां भी एसी लगी हुई है। फरीदाबाद के अंदर मैं कार्यक्रम में आया नेहरू ग्राउंड में, तो वहां के जो पुरोहित जी हैं उन्होंने बताया जी हमारे स्कूल में जो प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, उसमें भी एसी लगी हुई है। अब आप कल्पना करके देखो किस मनुष्य का निर्माण होगा जहां पर उसके शरीर से पसीना ही नहीं आ रहा है, तो उसकी क्या योग्यता व्यवस्था बनेगी। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका के डॉक्टरों ने इस बात की घोषणा की और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास बहुत परमाणु बम है, सारी दुनिया के लोगों के पास में है। किसके पास में है, किसी ने छुपा के रखा, किसी ने बता के रखा। वो कहते हैं परमाणु बम से हमको डर नहीं लगता है, कल गिरता हो तो आज गिर जाए, गिर के जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमको डर इस बात का लग रहा है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इतनी कमजोर होती चली जा रही है। तो कमजोरी के जब बहुत सारे कारण गिनाते हैं तो उसमें एक कारण ये भी गिनाते हैं कि हमारे बच्चे इतने टाइट कपड़े पहनने लग गए हैं कि उनकी मांसपेशियों को जितनी गति करनी चाहिए उतनी वो नहीं कर पाती हैं और शरीर के अंदर विकलांगता बढ़ती चली जा रही है, शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। इसलिए वस्त्र भी हमारे सुंदर और व्यवस्थित होने चाहिए। टाइट कपड़े जीवन के अंदर मत पहनिए, खुले हुए कपड़े पहनने का प्रयास अपने जीवन के अंदर करें। जीवन में शरीर को व्यवस्थित अगर कर लिया तो शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। दुनिया में जितने धर्म के साधन है ना, प्रारंभ शरीर से ही होता है। शरीर में अगर रोग आ गया तो आप जीवन के अंदर फिर कहीं मन नहीं लगेगा। गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना हो और पेट में दर्द हो रहा हो तो गाड़ी आनंद नहीं देगी। भोजन कितना ही अच्छा क्यों ना रखा हो, लेकिन बुखार आ गया हो तो हलवा भी कड़वा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना है, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए रोज चिंतन करना है, मेरा शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। और इसीलिए मैं एक निवेदन और किया करता हूं कि जिस दिन हमारा जन्मदिन हो ना, उस दिन पूरी बॉडी का एक बार चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये पता ही नहीं चलता है शरीर के अंदर कौन सा रोग है और एकदम से डॉक्टर ये कह देता है कि आप चौथी पांचवी स्थिति में वो पहुंच गए हैं और अब आपको बचाना बड़ा कठिन है। आप कल्पना करके देखिएगा, अगर हमारी कार होती है, हम कार को 1 वर्ष में गैरेज लाइन के अंदर जरूर भेज देते हैं कि जहां जहां इसमें कमी हो इसको सुधार दीजिए। आप अनुभव कीजिए, जैसे ही दीपावली का समय आता है, माताएं बहनें अपने घर को एक बार पूरा साफ जरूर कर लेती हैं। जिस चीज में धूप लगानी है धूप लगा देती हैं, जिस चीज को बदलना है बदल देती हैं, डिब्बे धो मांज करके रख देती हैं। घर हमारा 1 वर्ष में स्वच्छ हो जाता है, कार हमारी 1 वर्ष में व्यवस्थित हम करवा लेते हैं। लेकिन कभी ये चिंतन किया
कि हमने शरीर पर भी ध्यान दिया कि एक वर्ष में कम से कम ये तो सोच लें कि जी कहां कहां इसमें टूटन फूटन हुई है, उसको फिर से व्यवस्थित करवा लें। लेकिन हम तो काम चलाते रहते हैं, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन चलते चलते एक दिन क्या होता है कि वो शरीर फिर किसी काम का नहीं बचता है। तो ऋषि कहते हैं शरीर का सुख चाहिए तो आपको शरीर का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन आगे कहते हैं अगर बुद्धि का सुख चाहिए तो आपको बुद्धि का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बुद्धि का पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि का पुरुषार्थ है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छे ज्ञान को अपने अंदर लेकर के आना, अच्छी बातों को अपने कानों के द्वारा सुनना, अच्छी चीजों को अपनी आंखों के द्वारा देखना, अच्छी चीजों को श्वास प्रश्वास के माध्यम से अंदर लेकर के जाना। इससे आपकी बुद्धि अच्छी होगी। लेकिन आगे बढ़कर के एक चीज और कहते हैं, अगर आपको मन का सुख चाहिए तो आपको मन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा भोजन कर लेने से, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेने से, बहुत अच्छे संसाधन इकट्ठे कर लेने से आपका मन खुश हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कई बार दुनिया के सारे पदार्थ सामने होते हैं, लेकिन आदमी मुंह लटका करके बैठा हुआ है। पूछना भाई भोजन चाहिए क्या? बोले जी इतना घर में भरा हुआ है, डॉक्टर ने मना कर दिया अब नहीं खा सकते हो। पूछना जी कपड़े चाहिए क्या? बोले जी कपड़े तो इतने हैं, समझ में नहीं आता कौन सा वाला पहनूं और कौन सा वाला नहीं पहनूं। बोले जी गाड़ी चाहिए क्या? बोले गाड़ी तो इतनी खड़ी हुई है, गाड़ियों को खड़ा कहां करे ये सोचना पड़ता है। पूछना ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? कहता अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर सब चीज हमारे पास में है, लेकिन अंदर से हम प्रसन्न और स्वस्थ नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन का सुख अगर आपको चाहिए तो अच्छे विचारों से अपने आप को ओतप्रोत करना पड़ेगा। अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को अपने मन के अंदर स्थापित करना पड़ेगा। बुरे विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको निकाल करके एक तरफ फेंकना पड़ेगा। लेकिन ऋषि कहते हैं एक बात का ध्यान रखना, अगर आत्मा का सुख चाहिए तो उसके लिए अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझाते हुए कहते हैं कि आप जीवन के अंदर ये ध्यान रखना, शरीर के सुख की तुलना में बुद्धि के सुख की कीमत ज्यादा है। बुद्धि के सुख की तुलना में मन के सुख की कीमत ज्यादा है, और मन के सुख की तुलना में आत्मा के सुख की कीमत ज्यादा है। ये ध्यान अपने जीवन के अंदर रखना। ऋषियों ने एक क्रम दिया जीवन के अंदर, जितनी चिंता हम अपने घर द्वार मकान जमीन जायदाद की करते हैं, उससे ज्यादा चिंता अपने शरीर की करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ हो लेकिन शरीर ठीक नहीं है तो आपके उन पदार्थों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ करके कहते हैं कि आपका घर द्वार मकान शरीर इन सब की जितनी चिंता करते हो उससे ज्यादा चिंता अपनी बुद्धि की करना। आप कल्पना करके देखिए, किसी का घर बहुत बड़ा हो, किसी के पास जमीन जायदाद घर द्वार मकान सब बहुत अच्छा हो, शरीर भी बहुत सुंदर और बलिष्ठ हो, लेकिन यहाँ का एक स्क्रू ढीला हो, तो ऐसे व्यक्ति की फिर कोई कीमत है क्या? इन पदार्थों की कोई कीमत है क्या? तो कहते हैं इन सब से ज्यादा चिंता आपको अपनी बुद्धि की करना चाहिए। अच्छा चिंतन करके देखिए, किसी के पास दुनिया का ऐश्वर्य भी बहुत है, किसी के पास में शरीर भी बहुत अच्छा है, बुद्धि इतनी प्रखर है कि एक बार कोई बात पढ़ता है तुरंत याद हो जाती है, एक बार कोई बात सुनता है तुरंत याद हो जाती है, लेकिन मन का बड़ा काला है, कुदृष्टि जीवन के अंदर रखता है, बुरे बुरे विचार उसके मन के अंदर पैदा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कोई कीमत होगी क्या? कोई कीमत नहीं होगी। आप चिंतन करके देखिए, आपका शरीर भी बहुत अच्छा है, दुनिया का ऐश्वर्य भी आपके पास में है, आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, आपका मन भी बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर से आत्मा निकल जाए तो अब इन सारी चीजों की कोई कीमत है क्या? शास्त्र कहता है आत्मा के निकलते ही क्या होगा? बोले धनानि भूमो, ये जितना इकट्ठा किया यहीं पड़ा रह जाएगा। पशुवश्य गोष्ठे, जितने पशु इकट्ठे किए हैं ना
बाड़े में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे का जो पत्नी आगे पीछे घूमती है, ए जी सुनिए जी, क्या खाएंगे जी, कहां जा रहे हैं जी, का वो भी दरवाजे तक आपका साथ देगी। जना समसाने, जितनी आपकी मित्र मंडली है जो ये कहती है कि जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां खून बहा देंगे, का वो भी कहां तक साथ देंगे, शमशान घाट तक देंगे। और देहश्चितायाम, ये शरीर जिसको हमने फलों के रस से तृप्त किया, इस शरीर जिसको हमने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाया, ये शरीर जिसको हमने सुगंधित पदार्थों से बढ़िया किया, का ये भी कहां तक साथ देगा, चितायाम, चिता तक साथ देगा। का आत्मा जैसे ही निकलेगी इन संसार के पदार्थों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो इन सारी चीजों की तुलना में कीमत किसकी ज्यादा करो, अपनी आत्मा की कीमत करो। लेकिन का आत्मा से भी ज्यादा परमात्मा की कीमत अपने जीवन के अंदर करें। लेकिन हम लोगों ने बैकग्राउंड लगा दिया लेकर के, ऋषियों ने तो ये क्रम दिया कि दुनिया के पदार्थों, उससे ज्यादा शरीर, उससे ज्यादा बुद्धि, उससे ज्यादा मन, और उससे ज्यादा आत्मा, और उससे ज्यादा परमात्मा। अब हमने क्या किया, हम उल्टी तरफ से चलना शुरू हो गए। सबसे कम भगवान, उसके बाद में आत्मा, उसके बाद में मन, उसके बाद में बुद्धि, उसके बाद में शरीर, और सबसे ज्यादा चिंता किसकी हो रही है कि जी एक जीरो बैंक बैलेंस में और कैसे लग जाए। इसके लिए व्यक्ति परेशान होकर के घूम रहा है। लेकिन ऋषि कहते एक बात का ध्यान रखना, जब शरीर के पुरुषार्थ की कीमत है, जब बुद्धि के पुरुषार्थ की कीमत है, जब मन के पुरुषार्थ की कीमत है, तो क्या आत्मा के पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं होगी? बोले होगी, और सबसे ज्यादा होगी। और वो आत्मा का पुरुषार्थ क्या है, जो ईश्वर की हम उपासना करते हैं, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। कई बार व्यक्ति एक प्रश्न करता है ना कि जी रोज खाई के लिए बैठना, 19 मंत्रों का पाठ करना है ना संध्या के, एक दिन कर लो, भगवान से जो जो मांगना है एक दिन मांग लो, देना होगा तो एक दिन में दे देगा, और नहीं देना होगा तो नहीं देगा। रोज धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। अरे बुद्धि भगवान को देनी होगी तो एक बार मांगी और दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, ऋषि कहते हैं बिना पुरुषार्थ के परमेश्वर नहीं देता है। ये रोज जो हम करते हैं ना, यही तो आत्मा का पुरुषार्थ है। आप ये सोचो कि एक दिन रोटी खा ली बस अब शरीर बढ़िया हो जाएगा, नहीं हो सकता है। एक दिन औषधि खा ली रोग दूर हो जाएगा, नहीं हो सकता है। एक दिन दंड बैठक लगा ली काम चल जाएगा, नहीं चल सकता है। एक दिन अच्छी किताब पढ़ ली अच्छी बुद्धि बन जाएगी, नहीं बन सकती है। एक दिन अच्छे विचार सोच लिए अच्छा मन बन जाएगा, नहीं बन सकता है। ऐसे ही एक दिन उपासना कर ली भगवान मिल जाएगा, नहीं मिल सकता है। ये सारे पुरुषार्थ अलग अलग स्तर पर करने हैं। तो जीवन के अंदर कोशिश ये कीजिए, बिटिया तो एक माध्यम है, हम सब लोग अपने जीवन के अंदर कोशिश करें कि अपने जीवन में संकल्पित हो हमारा शरीर बलवान कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करें। हमारी बुद्धि अच्छी कैसे हो, इसके लिए जीवन में संकल्प लें। हमारा मन अच्छा कैसे हो, इसके लिए संकल्प लें। और हमारी आत्मा में पवित्रता कैसे आ जाए, आत्मा हमारी परमात्मा के साथ कैसे जुड़ जाए, इसके लिए प्रयत्न जरूर करें। तो अपने पूरे दिन भर के अंदर ये कोशिश हम जरूर करें। और ऋषि एक बात कहते हैं कि देखो एक चीज का ध्यान रखना, 24 घंटे में से 4 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय है वो आपका अपना समय है। बाकी समय तो परिवार का, समाज का, कमाने खाने का, दूसरे कामों के लिए है। जो ये 2 घंटे का समय है ना, ये आदमी का अपना समय है। लेकिन मजेदार चीज आप देखिए, जो हमारा अपना समय है ना उसको हम सोने में गुजार देते हैं, और जो दूसरों का समय है वो देते हुए हम घूम रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं 4 से 6 ये जो 2 घंटे का समय है ना, इसमें आधा आधा घंटा पढ़ दीजिए। आधा घंटा आप अपने शरीर के लिए लगाइए, आधा घंटा बुद्धि को ठीक रखने के लिए लगाइए, आधा घंटा मन को ठीक रखने के लिए लगाइए, और आधा घंटा आत्मा का ध्यान करने के लिए लगाइए। आपका जीवन सुव्यवस्थित बन जाएगा। तो इस 2 घंटों का सदुपयोग कर लें। बाकी आप दिन भर जो करते हैं आपके काम एक अद्भुत तरीके के होंगे, बढ़िया और श्रेष्ठ होंगे।
तो इसलिए कोशिश अपने जीवन के अंदर हम ये करें कि हमारा जीवन इस प्रकार से बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।